भाई सारे पेरेंट्स, सारे टीचर्स, सभी लोग जगिए। टीचर्स फीस को कम करिए, पेरेंट्स फी ज़्यादा देना कम करिए, और बच्चों मन लगा के पढ़िए। 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो, कोई हार्ड रिजल्ट नहीं है। जैसा 8 था वैसा ही 9 है आपके लिए, वैसा ही 10th है, वैसा ही 11th है, वैसा ही 12th है, वैसा ही क्लास 1 भी था आपके लिए। ऐसा नहीं है ना कि क्लास 1 में मैं पढ़ रहा हूँ। आज की डेट में मुझसे कराओ नीट का पेपर, जेई का पेपर दिलाओ, मैं निकालूंगा। उस टाइम नहीं निकाल पाता, इसलिए नहीं निकाल पाता क्योंकि उस टाइम मैं भी डरा हुआ था। मेरी और डरा तो दैट इज अनदर थिंग। मेन थिंग इज कि मेरी माइंड भी तो उतनी ही डेवलप थी। तो जब आप 9th क्लास में हो तो आप क्यों ये सोच रहे हो कि आपकी माइंड 8th क्लास तक की होगी? आपकी माइंड भी तो 9th क्लास तक की हो गई होगी। आप जैसे आप परसेंटेज उस क्लास में समझ गए, इस क्लास में आप अलजेब्रा समझ जाओगे, ट्रिग्नोमेट्री समझ जाओगे। जब तुम क्लास 1 में पहली बार पढ़े होगे नंबर सिस्टम या कुछ भी, तो क्या पेट से पढ़ के आए थे? पहली बार ही सुने थे नंबर सिस्टम। तो 9th में ट्रिग्नोमेट्री पहली बार सुन के क्यों घबराना है? या कैलकुलस सुन के 11th 12th में क्यों घबराना है? अरे साहब कैलकुलस आ गया। वैसे तो अरे साहब नंबर सिस्टम भी आ गया, अरे साहब परसेंटेज भी आ गया, अरे साहब एप्पल का स्पेलिंग भी आ गया, वो भी तो था आपके लिए, अरे साहब ही आज वो अरे साहब हो गया। पेरेंट्स से भी यही कहूँगा, बच्चों से भी यही कहूँगा कि पहले तुम बच्चों से ये कह दूँ कि आप लोग घबराइए नहीं, कोई जादू नहीं हुआ है। अरे एक क्लास आप अभी आए हैं, 9th क्लास में आए हैं या 10th में आए हैं या 12th में आए हैं, कोई जादू नहीं हुआ है। बस आपको मेहनत करना है, आपको मेहनत करना है मेरे भाई। मत फंसिए इस चक्कर में कि 30,000 वहाँ दे देंगे, 50,000 वहाँ दे देंगे तो आप इंटेलिजेंट हो जाएंगे। सिलेबस बहुत ही नाम मात्रा की है, बहुत ही आसान सिलेबस है, इसको पढ़ाया जा सकता है। वर्थफुली 600 700, चलो 2 घंटे कोई बहुत जादू कर रहा है 1000 ले लो यार, क्या मतलब है 2000 2500 3000, और वो भी भीड़ के लिए, 50 की भीड़ में मैं पढ़ूँ। अब बहुत लोग आगे आएंगे, अब कहेंगे कि एसी भी तो लगा है, स्मार्ट बोर्ड भी तो लगा है। हाँ लगा है, पर भीड़ भी तो है सर। पढ़ा भी तो वहीं रहा है जो स्कूल में गया था पढ़ाने के लिए, और स्कूल में भी स्मार्ट बोर्ड लग गया होगा, आई थिंक इतनी लग रही है तो टीचर तो वही है। ऐसा तो नहीं टीचर आप कहीं से ऐसे हायर कर रहे हो जो 3 को 5 बोलता है, 5 को 8 बोलता है। इसलिए मैं बस इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा सारे टीचर्स से, सारे पेरेंट्स से और सारे बच्चों से, जगो, डिफ्रेंशिएट करो। आज तुम 2000 देने के लिए तैयार हो तो कल वो व्यक्ति 2500 मांगेगा। आज तुम 3000 देने को तैयार हो गए तो कल वो व्यक्ति 3500 मांगेगा। और उसका प्रभाव उन लोगों पर नहीं पड़ता जिनकी सैलरी अच्छी खासी है, प्रभाव उन लोगों पर पड़ता है जो कि चाहते हैं कि मेरा बच्चा भी उसी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े, पर उन्हें इस बारे में तो जानकारी है नहीं कि क्या है चीज़ें, कैसे चल रही है बिजनेस, कैसे स्कूल वाले कोचिंग वाले स्कूल वाले सब एक ही हैं। वो फंसता जा रहा है इस ट्रैप में। आप लोगों के जिनके पास बहुत पैसे हैं, फट रहे हैं, गिर रहे हैं इधर उधर, उनसे भी यही रिक्वेस्ट है कि सर आपकी वजह से अदर पेरेंट्स इफेक्टेड हो रहे हैं, तो एकदम हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप भी रेडी ना हो उतनी फी पे करने के लिए। अब आपके कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं, तो मैं कहता हूँ, पूरी गारंटी देता हूँ, मैं भी यहाँ पढ़ा रहा हूँ, मेरे यहाँ भी जो टीचर्स है वो पढ़ा रहे हैं। आप यहाँ के कंटेंट उठाइए और वहाँ के कंटेंट उठाइए, जहाँ 3000 रुपये आप पे कर रहे हैं, अगर दोनों में कुछ अंतर है तो ला के दिखाइए ना। लाइए दिखाइए मुझे कुछ अंतर, दोनों के कंटेंट में कोई अंतर आपको नहीं दिखेगा। अंतर किस चीज़ का दिखेगा? एक एसी और एक पंखा और एक कूलर का और एक स्मार्ट बोर्ड का। ये अंतर इतनी फी नहीं बढ़ा